रविंदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुंबई हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है संकेत। संकेत, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा संकेत, अभी इस पूरे मामले में जो खबर आ रही है वो ये है कि परवेज इकबाल तक, जो कि एक आतंकी भी है और यह भी बताया जा रहा है कि इनके सौतेले बाप भी हैं, वो इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। उन्होंने गायब किया या हत्या की, सवाल ये खड़ा हो रहा है। एकाएक पिताजी इनके कैसे प्रकट हो जाते हैं यहां पर? आज देखिए निशांत, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें साफ कर देना चाहूंगा कि मुंबई में उनके जो असली पिता हैं, यानी लैला खान के जो असली पिता हैं नादिर पटेल, उन्होंने कल मुंबई के ओशिवारा थाने में लैला के किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है और ये मामला फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच देख रही है। आपको बता दूं कि अब तक लैला खान की जो कंप्लेंट थी वो मिसिंग की कंप्लेंट थी, लेकिन कल ही उनके पिता जो मुंबई में रहते हैं नादिर पटेल, उन्होंने लैला और उनके पूरे परिवार की किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया। यानी परवेज ताक जो जम्मू में गिरफ्तार हुआ है और बताया जा रहा है कि लैला खान का काफी करीबी भी है, उस पर यह पूरा शक जताया जा रहा है। और अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है, उनके पिता ने भी मुंबई पुलिस को ये बताया है, उनको भी ये शक है कि कहीं ना कहीं लैला खान की हत्या कर दी गई है और उनके पूरे परिवार की भी हत्या कर दी गई है। फिलहाल परवेज ताक जम्मू में जो खुलासे कर रहा है और मुंबई में उनके पिता जो शक जता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बातें साफ हो रही है कि लैला खान की हत्या हो चुकी है। और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लैला खान से जुड़े लोग हैं, सभी लोग इस तरीके का शक जता रहे हैं। निशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मामले में एक एक खबर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एकाएक उनके पिता का यहां पर प्रकट होना, एकाएक उनके पिता का यह कहना कि भाई मिसिंग की रिपोर्ट नहीं है, हत्या की रिपोर्ट है, इस सब का अभी जो बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि वो दुबई में पाई गई हैं, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है। इससे कोई कनेक्शन तो नहीं है कि लैला के पास फर्जी पासपोर्ट है। कुछ सवाल हमने बनाए हैं, वो सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल संकेत से और। संकेत, क्या यह शक हो रहा है कि दुबई में इसके होने की जो खबर आई उसके बाद ही इसके पिताजी एक्टिव हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से कई महीनों तक उनके जो पिता नादिर पटेल मुंबई में रहते हैं वो खामोश थे, किसी भी तरह से ना मीडिया से बात कर रहे थे, ना ही मुंबई पुलिस से वो बात करने को तैयार थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले परवेज ताक, जो कि जम्मू पुलिस की कस्टडी में है, उसने ये बयान दिया था कि लैला खान दुबई में है अपने पूरे परिवार के साथ और कहीं ना कहीं वो दाऊद या अंडरवर्ल्ड के संपर्क में भी है। जब ये खबरें आई थी उसके बाद अब जाकर उन्होंने किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है परवेज ताक के खिलाफ। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लैला खान, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनका आतंकवादी गतिविधियों में भी नाम आ रहा था, इस सब को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। और अब उनके पिता ने यह मामला दर्ज कराया है, यानी कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई होगी और ये शक अब उनके पिता भी जता रहे हैं। निशांत, ये सवाल है, लेकिन हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके पिता की कोई साजिश तो नहीं है। सवाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं, पूरे सवाल आप जरा ध्यान से देखें। सबसे पहला सवाल, लैला के पिता ने इतने दिनों के बाद हत्या की आशंका क्यों जताई? सबसे पहला सवाल, अभी तक क्यों खामोश थे लैला के पिता? ये दूसरा सवाल है, क्योंकि अभी तक क्या वजह थी उनकी खामोशी की? क्यों नहीं उन्होंने बताया कि हत्या हो सकती है? क्या लैला के दुबई में होने की खबर को ये झुटलाने की साजिश है? ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है। लैला का फार्म हाउस आतंकियों का अड्डा था, यह पुलिस को शक था। लैला का इगतपुरी का फार्म हाउस कैसे जला, ये एक और अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इंगित करती हैं कि, और यही मेरा सवाल है आपसे संकेत, कि क्या लैला के पिता इस पूरे केस में ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल निशांत, आपने बहुत सही सवाल उठाया, क्योंकि कई महीनों से, जब से लैला खान की आउटलैंडर कार जम्मू में मिली थी, उसके बाद से भी उनके पिता लगातार गायब थे। किसी तरह से उन्होंने ना मीडिया से बात की, ना ही मुंबई पुलिस से संपर्क साधा, क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच है सबसे पहले से मुंबई पुलिस करती आ रही है। उन्होंने किसी तरह से भी मुंबई पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की और अब जाकर वो इस तरीके का अंदेशा जता रहे हैं कि लैला खान और उनके परिवार की हत्या हो सकती है। तो ये जो पूरा मामला है ये भटकाने वाला भी हो सकता है और मुंबई क्राइम ब्रांच अब इसी मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है कि इसकी हत्या का शक अब ये जता रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है, हत्या का उन्होंने मामला दर्ज नहीं किया है। और परवेज ताक से जल्दी पूछताछ मुंबई क्राइम ब्रांच भी करेगी और जम्मू पुलिस से उसकी कस्टडी लेकर मुंबई भी लेकर आएगी और यहाँ पूछताछ होगा, तब सारी बातों का खुलासा होगा। निशांत, लेकिन संकेत, एक चीज जो समझ से परे है, जो हर कोई एक सवाल जानना चाहता है, लैला के गायब होने की खबर आती है, लैला के फार्म हाउस में पुलिस रेड करती है, देखती है फार्म हाउस जल गया है। सबसे पहले जब दुबई में होने